friends, welcome to my channel My Mini Maker। बैंगन शहजादी। कहीं बहुत दूर सब्जियों के एक खूबसूरत बाग में सब्जियों की एक छोटी सी सल्तनत थी। वहां टमाटर बादशाह, गाजर वजीर, आलू सिपा सालार और सब्जियों की रियाया हंसी खुशी रहती थी। लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा खूबसूरत और मुनफरिद थी बैंगन शहजादी। बैंगन शहजादी का रंग गहरा जामनी था, उसकी चमकदार जल्द किसी रेशमी लिबास की तरह लगती थी और उसका छोटा सा सब्ज ताज इसे और भी खास बनाता था। मगर शहजादी को एक बात की बहुत फिक्र रहती थी। बाग के दूसरे सब्जियों के बच्चे उसे अक्सर छेड़ते थे और मजाक उड़ाते थे। हाय हा, देखो तो ये कितनी अजीब है, टमाटर के बच्चों में से एक ने कहा। ये तो सब्जियों में सबसे ज्यादा मोटी और गोल है, मूली ने मजाक उड़ाया। बैंगन शहजादी को बहुत बुरा लगा। वो बहुत दिल गिरफ्तार हो गई और खुद को बाकी सब्जियों से अलग रखने लगी। वो सोचती, शायद मैं वाकई किसी काम की नहीं। एक दिन बाग में हलचल मच गई। सब्जियों का दुश्मन काला कौवा बाग में आ घुसा और सब्जियों को खाने लगा। सब खौफजदा हो गए, कोई भी इसका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबसे पहले वो टमाटर पर झपटा और कुछ ही लम्हों में इसे चूंच मार कर खाने लगा। फिर इसने पालक, मूली और गाजर की तरफ रुख किया। शाही दरबार में सब परेशान थे। अब क्या होगा? आलू सिपा सालार ने कहा। हमें कुछ करना होगा, गाजर वजीर ने मशवरा दिया, लेकिन किसी के पास कोई हल ना था। तब बैंगन शहजादी को एक जबरदस्त ख्याल आया। वो तेजी से बावर्ची खाने में गई और बावर्ची से कहा, मुझे जरा सा मसाला दो। बावर्ची ने हैरानी से इसे देखा मगर हुक्म मानते हुए इसे सुर्ख मिर्च का पाउडर दे दिया। बैंगन शहजादी बहादुरी से बाग में गई और अपने गोल मटोल जिस्म को झटका देकर जोर से जमीन पर लुढ़क गई। जैसे ही काला कौवा इसके करीब आया, उसने अपनी होशियारी से मिर्च पाउडर उसकी आंखों में डाल दिया। काला कौवा चीखने लगा, आह, मेरी आंखें, मेरी आंखें, और उड़कर हमेशा के लिए वहां से भाग गया। पूरा बाग खुशी से झूम उठा। बादशाह टमाटर ने फौरन ऐलान किया, बैंगन शहजादी ने आज हम सब की जान बचाई। हम सबको सबक मिला कि किसी को इसकी शक्ल और सूरत से नहीं परखना चाहिए, बल्कि इसकी अक्ल और बहादुरी देखनी चाहिए। अब सब्जियों के बच्चे भी शर्मिंदा थे। उन्होंने बैंगन शहजादी से मुआफी मांगी और वदा किया कि आइंदा कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। बैंगन शहजादी खुश थी, क्योंकि अब उसे मालूम हो गया था कि हकीकी खूबसूरती अंदर की सलाहियत और अच्छे कामों में होती है, न कि ज़ाहिरी शक्ल में। प्यारे बच्चों, हमें दूसरों की शक्ल और सूरत, कद-ओ-कामत पर नहीं, बल्कि उनके अच्छे कामों और खूबियों पर तवज्जो देनी चाहिए।